बच्चों आज अपन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 1। पहले तो इकोनॉमिक्स लिखते हैं इसके ऊपर हम, और इसका अपनी इकोनॉमिक्स का कोड होता है 030। ठीक है, ये अपनी इकोनॉमिक्स का कोड होता है 030। अब देखो इसके अंदर बच्चों 3 पार्ट करे हैं मैंने। ठीक है, इसके अंदर कितने पार्ट करे हैं? 3 पार्ट करे हैं। पहले आता है हमारा पार्ट ए। ठीक है, पहले हमारा आता है पार्ट ए। पार्ट ए में क्या होता है हमारा? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है हमारा? पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये बच्चों हमारी आएगी 40 मार्क्स की। ये भी अपनी एक बुक है। ठीक है, फिर बात आती है पार्ट बी की। और बच्चों पार्ट बी के अंदर है हमारी कौन सी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पार्ट बी के अंदर हमारी कौन सी बुक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये भी हमसे 40 मार्क्स की पूछी जाएगी। ठीक है, ये भी हमसे 40 मार्क्स की पूछी जाएगी। अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर आता है अपना प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क अपना होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, ये अपना होता है 20 मार्क्स का। चलो अब अपन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब हम किसकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे? हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चलो अब अगले पेज पे हेडिंग डाल देना। यूनिट 1। ठीक है, फर्स्ट लिखो इकोनॉमी की डेफिनेशन। फर्स्ट क्या लिखनी है हमको? इकोनॉमी की डेफिनेशन। तो देखो इकोनॉमी क्या है? इट इज अ सिस्टम इट इज अ सिस्टम। ठीक है, विच provides people the means to work and earn a living ठीक है, तो देखो इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है विच प्रोवाइड पीपल द मीन टू वर्क, मतलब जो लोगों को काम प्रोवाइड करती है, और अर्न अ लिविंग, जिससे वो अपना लिविंग के लिए पैसा कमाते हैं। बात समझ में आ रही है? इट इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है विच प्रोवाइड पीपल द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है, लोगों को काम प्रोवाइड करती है ये, जिससे वो अपना पैसा कमाते हैं जीने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिख लो, टीचर गो टू स्कूल। टीचर गो टू स्कूल। ठीक है, टीचर स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट लिख लो, डॉक्टर गो टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये होती है हमारी इकोनॉमी की डेफिनेशन। क्या है दोबारा देखते हैं। इट इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है विच प्रोवाइड पीपल द मीन टू वर्क, जो लोगों को काम प्रोवाइड करती है, एंड अर्न अ लिविंग,
जिससे लोग अपना जीने के लिए पैसा कमाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टीचर स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए, वहाँ से उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। डॉक्टर गो टू हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल क्यों जाता है? क्योंकि उसे वहाँ से पैसे मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है बच्चों इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के दो टाइप होते हैं। इकोनॉमी के हमारी के दो टाइप होते हैं। इकोनॉमी दो टाइप होते हैं इसके। पहला टाइप होता है इसका ओपन इकोनॉमी। फर्स्ट क्या होता है इसका? ओपन इकोनॉमी, ठीक है। फर्स्ट होता है इसका ओपन इकोनॉमी, सेकंड होता है इसका क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। तो देखो ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है, एक एग्जांपल लेना। जैसे अपनी इंडिया है, इंडिया का रिलेशन यूएसए भी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से होता है, चाइना वगैरह से होता है। तो इसको अपन बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, क्योंकि हमारे रिलेशन सब कंट्रीज से हैं, ठीक है। मतलब इंडियन इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी है, अब इसका रिलेशन बाहर की जो इकोनॉमीज़ हैं, जैसे यूएस की इकोनॉमी है, उन सब से रिलेशन है। तो इसको हम बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। अगर किसी कंट्री का किसी बाहर की किसी भी कंट्री से कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर ओपन इकोनॉमी होती है, क्योंकि सब कंट्रीज़ का किसी न किसी बाहर की कंट्री से कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है। तो लिख लो, इसके नीचे लिख लेना ओपन इकोनॉमी के नीचे, विच हैज़ इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, विच हैज़ इकोनॉमिक रिलेशन, which has economic relations with other countries, ठीक है। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? विच हैज़ इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज। हमारी इकोनॉमी का रिलेशन यूएस से भी है, ठीक है, और रशिया से भी है, न्यूजीलैंड से भी है, सबसे है। तो वो अपनी ओपन इकोनॉमी है, क्योंकि हमारा रिलेशन सबसे है। क्लोज इकोनॉमी में क्या आता है? विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर इकोनॉमी। मतलब अगर हमारी कंट्री के इकोनॉमिक रिलेशन किसी दूसरी कंट्री से नहीं है तो वो हमारी क्लोज इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ठीक है। जिसके बाहर की किसी भी कंट्री से अगर रिलेशन नहीं होंगे बच्चों, तो वो हमारी हो जाएगी क्लोज इकोनॉमी। यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं। चलो, तो ये इकोनॉमी की बात हो गई। और हमारी इकोनॉमी के दो टाइप होते हैं, ओपन इकोनॉमी होता है एक, और दूसरा होता है अपना क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। और इकोनॉमी क्या होती है? इट इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है विच प्रोवाइड पीपल द मीन टू वर्क, ठीक है, उनको काम प्रोवाइड करना, एंड अर्न अ लिविंग, जिससे वो अपना पैसा कमा सकें। टीचर पैसा कमाने स्कूल जाता है, वहाँ से सैलरी मिलती है। डॉक्टर पैसा कमाने हॉस्पिटल जाता है, ठीक है। ये एक पूरा सिस्टम होता है जिसको अपन इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी बच्चों हमारी दो टाइप की होती है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। चलो अब अगली डेफिनेशन देखते हैं हम स्केयरसिटी की। स्केयरसिटी क्या होता है? देखो, स्केयरसिटी, व्हाट इज स्केयरसिटी? स्केयरसिटी क्या होता है? देखो, अब एक डेफिनेशन लिखना। व्हेन रिक्वायरमेंट, ठीक है, व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन इट्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज स्केयरसिटी? स्केयरसिटी इज व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन इट्स अवेलेबिलिटी। मतलब क्या है? देखो, इसका हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ रही है किसी चीज़ की, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्केयरसिटी,
ठीक है। रिक्वायरमेंट मतलब हम किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन वो अवेलेबिलिटी उसकी नहीं है, ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। एग्जांपल देके समझता हूँ, देखो ये 4 डब्बे हैं, ठीक है, ये 4 डब्बे हैं और इसको मांगने वाले इतने सारे हैं। इसको मांगने वाले इतने सारे लोग हैं। अब इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें डब्बे दो डब्बे दो डब्बे दो, लेकिन डब्बे लिमिटेड हैं, ठीक है। इस एग्जांपल से समझो, व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की इन लोगों को, इज मोर देन इट्स अवेलेबिलिटी। मांग रहे हैं 20 लोग, 20 लोगों को डिब्बे चाहिए, लेकिन डिब्बे केवल 4 हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं स्केयर सिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? स्केयर सिटी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, अब आगे हम देखेंगे क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, चलो अब देखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है। पहले लिख लो, इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, विच अराइजेस, ठीक है, ड्यू टू। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझना होती क्या है। मान लो ये कोई बंदा है, इसका नाम श्याम है, ठीक है, ये श्याम है। तो इसको इसके पिताजी ने 500 रुपये दिए, ठीक है। इसको इसके पिताजी ने 500 रुपये दिए और बोले मौज ले। क्या बोले इससे? मौज ले। अब देखो, या तो ये इस 500 रुपये से कहीं घूमने चला जाए, ठीक है, कहीं अपना हॉलीडे में घूमने चला जाए। वैसे 500 रुपये में हो जाएगा कहाँ। नेक्स्ट, या वो अपने लिए कोई बुक्स खरीद ले, या वो नेटफ्लिक्स का कोई सब्सक्रिप्शन ले सकता है, या वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता है, या फिर वो पैसे अपने सेव भी कर सकता है नियर आगे फ्यूचर के लिए। तो उसके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब केवल 500 रुपये हैं, या तो हॉलीडे जाएगा, या बुक्स लेगा, या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेगा, या पार्टी कर लेगा, या क्या लिखी थी मैंने, सेव कर लेगा अपने पैसे, ठीक है, या फिर अपने पैसे वो सेव कर लेगा, ठीक है, या तो अपने पैसे वो हॉलीडेज़ में खर्च करेगा, या बुक्स ले लेगा, या नेटफ्लिक्स, या पार्टी, या वो अपने पैसे सेव कर लेगा, ठीक है। तो उसके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। अगर मान लो उसने बुक्स ले ली, उसने 500 रुपये की बुक्स ले ली, तो फिर ना तो वो हॉलीडे पे जा सकता है, ना नेटफ्लिक्स यूज़ कर सकता, ना पार्टी कर सकता, और ना ही पैसे वो अपने सेव कर सकता। तो ये जो प्रॉब्लम श्याम के सामने खड़ी हुई है ना, यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी ऐसी होती है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब देखो, इसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब इसके पास पैसा 500 रुपये लिमिटेड है। तो पहली प्रॉब्लम क्या हो गई, देखो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, इसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पैसे 500 रुपये ही हैं इसके पास। अब बी देखो, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन वो क्या क्या चाह रहा है, वो हॉलीडे भी हो सकता है, वो ले ले, बुक्स भी, नेटफ्लिक्स भी, पार्टी भी, या पैसा सेव कर ले। तो उसके पास अल्टरनेटिव यूज़ हैं,
मतलब केवल 500 रुपये से वो या तो हॉलीडे या बुक्स या नेटफ्लिक्स या पार्टी या पैसे बचा ले, ठीक है। सी, ह्यूमन wants आर अनलिमिटेड, और जो ह्यूमन की वॉन्ट्स हैं, श्याम की जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है। वो ये भी चाह रहा है, 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 लेकिन इस 500 रुपये में वो कैसे इन सारी चीज़ों को ले सकता है। तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और इसके ये 3 टाइप होते हैं। ये क्यों होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? रिसोर्सेज लिमिटेड है, अल्टरनेटिव यूज़ है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब ह्यूमन की बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है, ह्यूमन की बहुत सारी इच्छाएं हैं। बात समझ में आ रही है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अगला पॉइंट है अपना इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। पहले लिखो इसके अंदर इकोनोमाइजिंग द resources means that resources are to be used in a manner such that maximum output is released per unit of input। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बेसिक सी डेफिनेशन। अब इसका मतलब समझना कि इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। मान लो ये कोई बाइक रिपेयरिंग की शॉप है, ठीक है, ये बाइक से रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो इसके पास पॉलिश होगी, बाइक पॉलिश करने की पॉलिश होगी, तो ये इन पे पॉलिश करता होगा। तो ये क्या करता है पता है, एक पाउच में से आधी पॉलिश गाड़ी पे लगाता था, आधी बस्ती उसको कूड़ेदान में डाल देता था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी चीज़ का ढंग से यूज़ नहीं कर रहा है, वो अपनी चीज़ का ढंग से यूज़ नहीं कर रहा है। और इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या कह रहा है, इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज मीन्स दैट रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन अ मैनर सच दैट मैक्सिमम आउटपुट इज रिलीज्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब लगाना, आउटपुट का मतलब हमें क्या मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें रिसोर्सेज का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, हमें रिसोर्सेज का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है ताकि उसका आउटपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अगर ये बाइक पे पूरी पॉलिश लगाता तो बाइक का मालिक भी खुश होता और बाइक भी साफ़ होती और वो दोबारा इसके पास आता। आधी पॉलिश इसने लगाई होगी तो गाड़ी ढंग से चमकी भी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ये पूरी पॉलिश बाइक पे यूज़ करता तो गाड़ी भी खुश, गाड़ी का मालिक भी खुश और इसका आउटपुट भी अच्छा आता। वो 4 लोगों से और जाके बोलता कि आप वहाँ पर जाके अपना काम करो। तो यही है इस पॉइंट का मतलब, अपने रिसोर्सेज को इतनी अच्छी तरह से यूज़ करना कि हमें उसका मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके, मैक्सिमम आउटपुट हमें उसका मिल सके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं रीज़न कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। क्या रीज़न है, रीज़न कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देखो फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड
रिसोर्सेज के जो हमारे रिसोर्सेज है बच्चों वो लिमिटेड हैं, ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. रिसोर्सेज आर नॉट एनफ टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट्स ऑफ इंडिविजुअल. रिसोर्सेज आर नॉट एनफ resources are not enough to satisfy each and every want of individual. ठीक है, मतलब रिसोर्सेज इतने नहीं है कि वो ईच एंड एवरी वांट ऑफ इंडिविजुअल के किसी इंडिविजुअल की वो सारी चीज़ों को पूरी कर दे. ठीक है, रिसोर्सेज इतने नहीं है. जैसे कि यहाँ पे केवल उसके पास 500 रुपये थे तो वो 500 रुपये में इन सारी चीज़ों के मज़े नहीं ले सकता है. ठीक है, 500 रुपये में वो इन सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकता है. यही है इस पॉइंट का मतलब कि रिसोर्सेज आर नॉट एनफ टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इंडिविजुअल की सारी वांट्स को जो उसकी चाहत है उनको पूरा कर सके. ठीक है. बी, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. ठीक है, देखो लिखो, व्हेन एन इंडिविजुअल chooses one option, when an individual chooses one option, then that resources will not available for other uses. ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल देता हूं मैं तुमको. मान लो सरकार ने कोई लैंड देखी, सरकार ने कोई ज़मीन देखी. ठीक है, ये सरकार ने लैंड देखी, ये हमारी गवर्नमेंट है. अगर सरकार ने यहाँ पर स्कूल बनाया, ठीक है, सरकार ने यहाँ पर स्कूल बनाया तो यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा. ठीक है, और यहाँ पर कुछ और चाह रही हो, ये कि मान लो कोई फैक्ट्री चाह रही हो सरकार अपनी बनाना. अगर स्कूल चुना तो ना तो हॉस्पिटल ना फैक्ट्री, और अगर हॉस्पिटल चुना तो ना तो स्कूल ना फैक्ट्री, और अगर फैक्ट्री चुन ली तो ना तो स्कूल लिस्ट बनवा सकती वो ना हॉस्पिटल बनवा सकती. मतलब व्हेन एन इंडिविजुअल चूजेस वन ऑप्शन, अगर गवर्नमेंट इन तीनों में से एक ऑप्शन चुनती है तो उसको बाकी के जो ऑप्शन है इनको छोड़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों ऑप्शन को ले ले. यही लिखा हुआ है, व्हेन एन इंडिविजुअल चूजेस वन ऑप्शन देन दैट रिसोर्स विल बी नॉट अवेलेबल फॉर अदर यूजेस. तो मतलब ये ज़मीन अगर एक बार यहाँ पर स्कूल बन गया तो यहाँ पे हॉस्पिटल और फैक्ट्री नहीं बन सकते हैं. यही इसका मतलब है. ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट है इसका कौन सा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. ठीक है, लास्ट है इसका अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. थर्ड है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. ठीक है, इसका मतलब ये है इट इज नेवर एंडिंग साइकिल. ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगी. अगर किसी बंदे को आईफोन चाहिए तो आईफोन लेने के बाद उसकी चाहत मैकबुक पे जाएगी. अगर उसकी चाहत मैकबुक से भी आ गई तब तक आईफोन का कोई दूसरा फ़ोन लॉन्च हो जाएगा, फिर उसको वो चाहिए, फिर वो आ गया,
देन उसके बाद मैकबुक का कोई अपडेटेड वर्जन आ जाएगा, उसको वो चाहिए, फिर वो आ गया, फिर उसे बड़ी कार चाहिए, एक कार आ जाएगी, फिर उसे दूसरी कोई कार चाहिए। तो ऐसे ही ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड है, वो भाई चीज़ों को चाहता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। और आफ्टर सेटिस्फाइंग वन वांट अदर वांट अराइजेस, ठीक है, लिख लो नीचे, आफ्टर satisfying one want another want arises, ठीक है। एक इच्छा पूरी होने के बाद उसकी दूसरी इच्छा भी ऑटोमेटिकली ही जग जाती है।